Everyone, welcome to UPSC Brainstorming. In today's session, we will try to understand the demand for cookie homeland within Indian Union called as cookie land, and we will also try to differentiate between concept of cookie land and cultural concept of Zhalangam. Zhalangam refers to land of freedom in cookie language. So let's start. तो जो आज का सेशन है एक आर्टिकल पे बेस है न्यूज़पेपर के, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुकी लैंड का डिमांड 1980 से ही है। इस डिमांड को लेके कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टेब्लिश हुआ, जो कुकी झूमी इंसर्जेंट ग्रुप था, पहला इंसर्जेंट ग्रुप था इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला। कुकी एंड झूमी ये एक ही ट्राइब के दो नाम हैं। अब इनका डिमांड क्या है? जो प्रेजेंटली मणिपुर है, मणिपुर के जोग्राफिकल डिवीजन ऐसे हो सकते हैं वैली एंड हिल एरिया। हिल एरिया में ट्राइबल ज़्यादा है और वैली में डोमिनेंट कम्युनिटी है, नॉन ट्राइबल्स है, और ये नॉन ट्राइबल ट्राइबल को डोमिनेट करते हैं, ऐसा हिल ट्राइब का हमेशा से कहना रहा है। तो इस केस में हिल में जहाँ पे आपको कौन डोमिनेंट मिलेगा? कुकीज़। तो कुकीज़ के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए, ऐसा कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से ही कहना था। तो इसी के साथ इसका डिमांड रिसर्फेस होते रहता है। बट 2012 में क्या हुआ, ये क्लियर हो गया कि तेलंगाना स्टेट भी बनेगा। तो ऐसे केस में कुकीज़ को भी उनका स्टेट मिलना चाहिए, होमलैंड मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ एजिटेशन होने लगे। इसमें लीडिंग था कुकी स्टेट डिमांड कमेटी। इन्होंने हमेशा ही हैविंग ऑकेजनल स्ट्राइक, इकोनॉमिक बंद, इवन अर्लियर ब्लॉकिंग हाईवेज इन मणिपुर। तो इस तरीके से उन्होंने अपना डिमांड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा। बस इसमें इतना सक्सेस नहीं आया। ये जो कमिटी है उनका कहना है कि मणिपुर का जो एरिया है टोटल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 60% एरिया ये कुकीज़ के लिए होना चाहिए, कुकी लैंड के लिए होना चाहिए। अब ये जो कुकी लैंड है ये क्या क्या कवर कर रहा है? सदर हिल्स, उसके बाद कुकी डोमिनेटेड चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट, चंदेल डिस्ट्रिक्ट, और इस चंदेल डिस्ट्रिक्ट में आपको कुकीज़ के साथ नागा पॉपुलेशन भी मिल सकता है। तो इस मैप में आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ये सदर हिल्स है जो वैली को सराउंड कर रहे हैं, साथ में चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट है और चंदेल डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से इनका ये मैप है, ये डिमांड है। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो कमिटी है कुकी ट्राइब के लिए काम कर रहा है, उनका कहना है कि हमें सेपरेट नेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक सेपरेट स्टेट चाहिए विद इन इंडियन यूनियन। और उनका कहना है कि ये एम किस लिए, क्या एम है उनका यहाँ पे? टू रिस्टोर द एंसेस्टरल कुकी टेरिटरी टू इट्स राइटफुल स्टेटस। तो उन्हें क्या चाहिए? उनका एंसेस्टर लैंड चाहिए, उन्हें कल्चर प्रिजर्व करना है और उनके लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा उनका डिमांड है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कुकी कल्चर से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज झालनगैम। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो झालनगैम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुकी ट्राइब के लिए। कुकी ट्राइब का कहना है कि हिस्टोरिकली वो एक एरिया में रिसाइड करते थे। ये जो एरिया है इसे झालनगैम कहा जाता है, या इसे ही लैंड ऑफ फ्रीडम हम कह सकते हैं। ये जो एरिया है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कंटिन्यूस जाएगा, कहाँ तक? प्रेजेंट डे म्यांमार तक। और उनका कहना है कि ब्रिटिशर्स आने के बाद और बाद में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके वजह से इनका जो जोग्राफिकल एरिया है झालनगैम जो है वो डिवाइड हुआ। अभी इसे फिर से ही यूनाइट करना मीन्स झालनगैम है। उनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ट्रीटी ऑफ 1834 में ब्रिटिशर्स ने उनका एक सिग्निफिकेंट एरिया ये बर्मीज किंग को दे दिया, तो इससे इसका डिवीजन हुआ। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये जो एरिया है म्यांमार, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हुआ। तो इसे ही यूनाइट करना चाहते हैं उसे वो अंडर झालनगैम। और इस झालनगैम एरिया में दो डिस्ट्रिक्ट होंगे, ईस्टर्न झालनगैम एंड वेस्टर्न झालनगैम। तो ऐसा एक उनका डिमांड है। अब आपको ध्यान में रखना है कि झालनगैम का कॉन्सेप्ट ये कुकी लैंड से डिफरेंट है। झालनगैम जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और म्यांमार में है, ओके, या फिर ऐसा उनका डिमांड है, एक ड्रीम है। उसी के साथ जो कुकी लैंड है ये इंडियन यूनियन में एक स्टेट बनेगा और इनका जो मेजर एरिया है वो मणिपुर के स्टेट में है। तो दोनों भी कॉन्सेप्ट में कुकी लैंड और झालनगैम में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली क्यों चाहिए लोगों को कुकी लैंड, क्या डिमांड है, रीजंस क्या है, वो हमें डिस्कस करना है। तो इसमें जो रीजंस है इंपॉर्टेंट, वो एक है इथनिक आइडेंटिटी और दूसरा जो है इथनिक कन्फ्लिक्ट। तो वन बाय वन एक्चुअली हम उसे कवर करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इथनिक आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के आप सभी इश्यूज पढ़ोगे तो वहाँ पे इथनिक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है ऐसे सबको पता चला, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कुकी नेशनल असेंबली 1946 में उन्होंने एक डिमांड किया
कि हमें एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया वो डिवाइड हुए कहाँ पे, इंडिया, बर्मा और तब का ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। तो इस तरीके से उनका डिवीजन हुआ, उनका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का डिमांड था, कल्चरल प्रिजर्वेशन का डिमांड था, वो फुलफिल नहीं हुआ। उन्हें एक एक्चुअली इथनिक कम्युनिटी के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कुकी लैंड चाहिए था। वेयर एज वो किसका पार्ट बने, एक आसाम स्टेट का बने और बाद में मणिपुर स्टेट का पार्ट बने। तो उनका कभी भी जो कुकी लैंड का ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए जो कुकी लैंड का डिमांड था वो कभी भी फुलफिल नहीं हुआ, अनफुलफिल रहा। आगे चल के कुकीज मणिपुर स्टेट का पार्ट बने और मणिपुर में नए चैलेंजेस सामने आए। दो तरीके से चैलेंजेस आए, वो भी एथनिक कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। तो मणिपुर के स्टेट बनने के बाद कुकी कम्युनिटी मणिपुर में शामिल हो गया। जो मणिपुर है वो हम डिवाइड कर सकते हैं वैली में और हिल में। तो वैली में कौन रहता है, मीती कम्युनिटी। और ऐसा कुकी कम्युनिटी का हमेशा कहना है कि ये जो वैली ट्राइब है, दैट इज मीटी कम्युनिटी, ये हमेशा से ही जो हिल ट्राइब है उसे निग्लेक्ट करते आ रहा है। तो ये जो निग्लेक्ट है और डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से मीटी कम्युनिटी और साथ में कुकी कम्युनिटी, इनका हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है। और फिर जो कुकी कम्युनिटी है वो हिल से बिलोंग करता है, बट कुकी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे नागा कम्युनिटी भी है। और कुकीज़ का कहना है कि नागा कम्युनिटी भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, परसिक्यूट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से एक चैलेंज कहाँ से आया, वैली से, और दूसरा चैलेंज कहाँ से आया, हिल सेल्फ से। तो इस तरीके से इथनिक कन्फ्लिक्ट के वजह से भी कुकी काफ़ी परेशान थे। इसी के साथ कुकीज़ का इंसर्जेंसी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कुकी नागा कन्फ्लिक्ट हुआ 1990s में, और यहाँ पे कुकी इंसर्जेंसी ग्रो हुआ और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आया कुकीज़ के लिए, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उनका एक आर्म विंग भी आया, कुकी नेशनल आर्मी। और ये जो है कुकी इंसर्जेंसी, इसे इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से टैकल करने के लिए कोशिश किया। इवन वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट बनाए गए जहाँ पे एक्चुअली कुकीज़ डोमिनेंट हो। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अप्सा भी इम्प्लीमेंट किया। इसी के साथ कुछ दिनों के बाद ये जो इंसर्जेंसी है वो डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन होने के बाद 2005 में जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन है, कुकी इंसर्जेंट्स है, उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन किया। ये 2005 में हुआ। 2008 में क्या हुआ, 3 टायर लेवल पे, दैट इज कुकी ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक्चुअली एक एग्रीमेंट हुआ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का। किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल डायलॉग के लिए। और पॉलिटिकल डायलॉग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तब से ये जो एग्रीमेंट है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, उसे एक्सटेंड करते आ रहा है। तो अभी का सिचुएशन क्या है कि एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पे अभी वायलेंस नहीं हो रहा है, बट जो डिमांड है कुकी लैंड का या फिर जो बाकी डिमांड है कुकी कम्युनिटी के, वो वैसे के वैसे ही है। और ये जो एक्सटेंशन है ये कंटिन्यू होते रहता है। जो लास्ट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का एक्सटेंशन था वो सितंबर 2021 में दिया गया था, इस साल दैट इज 2023 तक, फरवरी 28 तक। बट जो 3 मई के प्रोटेस्ट मार्च हुए उसके बाद मणिपुर गवर्नमेंट ने ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन विड्रॉ कर लिया। तो अभी जो सिचुएशन है वो वोलाटाइल है। और उसके बाद वहाँ पे वैली में और साथ ही के एरिया में क्या हुआ, चूरा चांदपुर जैसे एरिया में वायलेंस भी हुआ, ये हमने देखा है। तो इस तरीके से कुकीज़ का डिमांड है कुकी लैंड का। तो ऐसा सिचुएशन आज तक है। लेकिन ये जो कुकी लैंड का डिमांड है ये काफ़ी चेंज भी होते रहता है। एक ऐसा डिमांड आया है अभी कि कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल दिया जाए। ये अंडर शेड्यूल 6 रन करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल। जैसे एक्चुअली बोडोज को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल मिला है विद इन आसाम, तो ऐसा उनका डिमांड है। और ये डिमांड आपको आज भी न्यूज़ में दिखाई दे सकता है, लेकिन इसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज किया है। तो इस तरीके से कुकी लैंड का ओवरऑल डिमांड है। लेकिन इस डिमांड को कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे मणिपुर गवर्नमेंट एक चैलेंज है, मणिपुर गवर्नमेंट इसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। साथ में जो वैली ट्राइब है उसे अपोज कर रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि वैली ट्राइब ही एक्चुअली क्या है कि ये मणिपुर गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। उसी के साथ जो अदर हिल ट्राइब है वो भी कुकी लैंड को अपोज करते हैं, उसमें नागाज है और ऐसे कुछ और कम्युनिटीज़ है जो कुकी लैंड को अपोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसे कुछ चैलेंजेस भी है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग।